स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बलूचिस्तान की एक लंबी लड़ाई है अपने वजूद के लिए। बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फिलहाल बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान लगातार बलोच के लोगों पर आक्रामक रूप अपना रहा है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो वेपन इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये मीर यार बलोच का दावा है कि उसमें कुछ केमिकल्स लगाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को और ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसके साथ ही केमिकल युक्त हथियार इस्तेमाल करना इंटरनेशनल कोर्ट में बैन है, जिसको लेकर मीर यार बलोच ने कहा है कि जो लोग इस वेपन के हथियार की जांच कर रहे हैं, इसको ठीक से जांच करें। और उन्होंने दावा किया है कि इस हथियार में कुछ ना कुछ तो मिश्रण हो ही रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन जी, मीर यार बलोच ने जिस हथियार का जिक्र किया है, जिस केमिकल का जिक्र किया है, उससे आप किस तरीके से बलोच को पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? और इसके साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट में भी आप कहीं ना कहीं मीर यार बलोच ने कहा है कि इस पर जांच की जाए, क्योंकि वहां पर भी ये बैन है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि बलोची जो है अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। इसके लिए ये जो स्वतंत्रता की सिलसिला है, स्वतंत्र होने की या आज़ाद होने की, ये काफ़ी पुराना है। ये परवेज मुशर्रफ के समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बलोचियों की जो मुख्य दो तीन मांगे हैं, जिसको हमने कई बार जो है डिस्क्राइब किया है दर्शकों के सामने, कि उनका ये कहना है कि अगर हमारे पास कीमती जो है खनिज पदार्थ हैं और आप उन पहाड़ों को जो है निकाल के लेके जा रहे हो, तो हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हो? धूल और गर्दो गुबार में जीने के लिए हमको मजबूर कर रहे हो। हमारे बच्चे जो है अविकसित पैदा हो रहे हैं, उनके दिमाग कम विकसित पैदा हो रहे हैं। हमारे पास उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास जो है सड़कें नहीं हैं, और तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? एजुकेशन पे हमें क्या कर रहे हो? तो इस बात को लेके बलोच के कई बड़े नेता जो है पाकिस्तानी सेना के गोली के शिकार हुए, या वो गायब कर दिए गए, या उनको कनाडा में मार दिया गया, या उन्हें अमेरिका में मार दिया गया। तो ये पाक सेना करती रही है, और पाक सेना जो है बलोचियों को अपना दुश्मन मानती है, उनको विकास के कार्यों से जो है काफी दूर रखती है। एक तो और भी बात है कि जब पाकिस्तान बना तो वहीं से इसके विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि जिनको पाकिस्तान बनाना था उन्होंने ही गलत तरीके से इस चीज का जो है डिफिनेशन दिया, और उसका नतीजा आज उनके सामने है। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। बलोचियों का कहना है कि जो हमारी खान पान है, हमारे कल्चर है, हमारी भाषा है, उसको हमसे अलग मत रखो। और यही कारण है कि पंजाबी मुसलमानों का जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे हमेशा से दबदबा रहा है, और वो हमेशा से उर्दू को ज्यादा प्रेफर किए हैं। बांग्लादेश का अलग होने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है, वो माछ और भात से जो है पंजाबी मुसलमान जो सेना में बड़े पदों पे रहे, या जो है प्रधानमंत्री रहे, या जो भी IAS IFS अधिकारी रहे, सांसद रहे, वो सभी नफरत करते थे। तो उसका भी एक कारण रहा। तो जो बुनियादी कारण है वो ये है कि पंजाबी मुसलमानों का जो पूरे पाकिस्तान पे जो दबदबा है, वो जो है कहीं ना कहीं दिखता है, और उसी का नतीजा ये है कि आज बलूचिस्तान में BLA जो है हथियार उठा चुका है। आपको श्रावणी ये भी मालूम होगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कहीं पे बम विस्फोट। अभी पिछले महीने जो है जाफर एक्सप्रेस को किस तरह से उन्होंने हाईजैक किया था, उसके बाद से एक हफ्ता पहले जो है उसी जाफर एक्सप्रेस पे जो है उन्होंने ऐसा बम विस्फोट किया, लेकिन वो जाफर एक्सप्रेस उस पटरी से निकल चुकी थी। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान इन यूजिंग केमिकल वेपन्स अगेंस्ट बलोच पीपुल इन रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान। वो मानते हैं वहां के बलोचिस्तान के लोग कि ये हमारा अलग मुल्क है, और इस मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान है। हमेशा से सेना वहां पे जो है मतलब बलोचियों को जो है कभी भी उठा लेती है, फिर उनको हत्या कर देती है, गायब कर देती है, पता ही नहीं चलता। इसी को लेके जो है
मतलब कि अगर पाक सेना के नजरिए से देखें और बलूचिस्तान के नजरिए से देखें तो दोनों में एक ही बड़ा डिफरेंट ये है कि पाक सेना इनको जो है देशद्रोही मानती है और बलूचिस्तान के लोग अपने नेताओं को या जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको जो है अपना देशभक्त या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती है। तो ये दोनों दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं और इसी का नतीजा है कि आए दिन कराची में, लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में या कहीं भी जो है बम फूटते रहते हैं। इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के काफी एरियाज में जो है पाक सैनिक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहां पैरेलल जो है बलोचियों की सरकार चलती है, उन्हीं के हिसाब से सारी चीजें जो है आगे बढ़ती है, देखी जाती है। तो वहां पर भी जो है एक तरह से ये सारी चीजें चल रही है। इसके साथ ही साथ पश्तूनों का जो इलाका है वहां पे जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर भी उनका भी एक अलग नजरिया है। जो टीटीपी वहां पे जो है जिस हिसाब से जो है पाक सेना को दौड़ा दौड़ा के मार रही, तो ये सारी चीजें हैं। वहां पे जो है एक तरह से केपीके में या बलूचिस्तान में हर जगह जो है एक गृह युद्ध सा बन गया है और उसी में ये जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो है पाक सेना ने जो है जो वेपन इस्तेमाल कर रही है और जो है हमारे बलोचियों को मारने के लिए। इससे पहले जो है आसिम मुनीर से पहले जो है कमर जावेद बाजवा थे, उनके बारे में तो इतना मतलब कि बलोचियों के अंदर खौफ था कि वो जो है खून की नदी बहा देते हैं। तो ये सारी बातें होती रहती हैं और नो डाउट ये सही बात है कि जो है क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तान को लेके पाकिस्तान में और पाक आर्मी में एक बड़ा ही जो है बड़ी खाई बन गई है और बहुत ही दोनों के सोच में जो है बड़ा जो है डिस्टरबेंस देखा जा रहा है। लेकिन आमिन जी, जिस हथियार का जिक्र बार बार मीर यार बलूच कर रहे हैं, क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है ऐसा आरोप लगा हो पाकिस्तान पे, इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस तरीके के हमले किए। लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रतिबंध लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो इस तरीके के हथियार को इस्तेमाल करे। और बहरहाल मीर यार बलोच ने अगर इसको लेकर शिकायत की है तो क्या ऊंचे स्तर पर इसकी जांच की जाएगी और अगर पाकिस्तान दोषी निकलता है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इस तरह की चीजों को आपने भी देखा होगा, दर्शक भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका हमेशा से प्रदर्शन होता है। अभी सितंबर में जो है एक साल भर के बाद होने वाला जो है महाधिवेशन के बाहर वो हमेशा सड़क पे खड़े रहते हैं कि बलूचिस्तान को न्याय मिले, जस्टिस हो। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन इसके पीछे की 2-3 बड़ी वजहें हैं जिनको लेके जो है वो उन चीजों पे देखना होता है कि एक जो है पाकिस्तान की वो टेरिटरी है और पाकिस्तान का वो राज्य है बलूचिस्तान, उसको लेके दुनिया में कहीं भी इसलिए नहीं बोल पाते हैं। मानवाधिकार आयोग बोलता है या और भी बड़े फोरम बोलते हैं, लेकिन देश इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनका जो है रिलेशन होता है और उस रिलेशन का एक नया उदाहरण आप ये देख लीजिए कि ताइवान को लेके जो है अमेरिका कभी भी जो है देश का दर्जा नहीं देने की जो बात चलती रहती है या मदद की बात चलती रहती, तो वो चाइना से थोड़ा सा जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इसी तरह और भी आप देख लीजिए फिलिस्तीन ने कितने दिनों से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए या उन सारी चीज़ों को लेके जो है वो मांग करते रहे, लेकिन कभी भी अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं देता। तो उसके कई दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा कारण है उसमें ये देखा जा रहा है कि पाक सेना जो है बलोचियों के लिए हमेशा से जो है गलत नजरिए से देखती है, उनको जो है एक आतंकवादी के नजरिए से देखती है और इसी का नतीजा होता है कि पाक सेना जहां भी मौका लगता है वो जो है ये काम करता है। अभी मीर यार बलोच ने जो और भी 2-3 बातें कही है, उन्होंने कहा एक बात और बड़ी जो दर्शकों को समझने के लिए बड़ी बात है, वो ये कही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स रोजाना 50 इलाकों पे हवाई निगरानी रखती है। बताइए कितना बड़ा वो चीजें कर। उन्होंने कहा है कि कलाद, खुजदार, मंगचर, बोलन, कोहलू, कहान, चंगाई, पंजकूर जैसे इलाकों को जो है बड़ी सख्ती के साथ जो है सेना जो है चेक करती है और वायुसेना जो है उस पर जो है खुफिया नजर रखती है। तो ये सारी चीजें देखी जा रही है, लेकिन बलोची या बलोचिस्तान के लोग जो है अभी भी जो है पाकिस्तान से अलग होने को लेके उनके दिल में जो जज्बा है या जो उनके दिल में ये है कि किसी ना किसी दिन जो है हमारी किस्मत पलटेगी, इसको देख के तो पाकिस्तान की सेना भी हिल जाती है।
बिल्कुल, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मीर अर बलोच ने इसको लेकर शिकायत तो कर दी है और इसके साथ ही क्या इस पूरे मामले पर जांच होती है और जांच में अगर पाकिस्तान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट में, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।